हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत। दोस्तों बता दूं, वीडियो 2 सेक्शंस पर आधारित है। पहले अंग्रेज़ी, फिर हिंदी टू इंग्लिश। पहला भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा भाग अपने उन दोस्तों के लिए जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे इन वीडियोज़ के माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, वी सी while talking about the liabilities of others, sometimes we forget that we also have a few responsibilities. So if anything is wrong with you in life, you don't want to recall your own weaknesses and find easy to blame others. Friends, if we talk about the students, particularly the students from poor families, you can see at the time of their poor performance in exam, few students blame their parents for providing poor facilities. Friends, you know, it is said that the education is must for every boy and girl, and time is changing very fast. Now the poor also wish to make their sons and daughters highly educated, and the government is also encouraging them through scholarship. So dear students, first of all I want to tell you, if you are from a poor family, you must understand your parents' economic problem, and instead of making a complaint, you must be grateful to them, because in spite of being a poor family, they are educating you. And instead of thinking hard about your friends' facilities, you must know your own responsibilities and concentrate on studies. और अब हिंदी टू इंग्लिश। दोस्तों, आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1, पिछले रविवार को वो मेरे पास आया। नंबर 2, उसने मुझे अपनी समस्या बताई। नंबर 3, मैंने उसको मदद करने का वादा किया। इसको अंग्रेज़ी में बोल लेते हैं। नंबर 1, पिछले रविवार को वो मेरे पास आया। लास्ट संडे ही केम टू मी। नंबर 2, उसने मुझे अपनी समस्या बताई। ही टोल्ड मी हिज प्रॉब्लम। नंबर 3, मैंने उसको मदद करने का वादा किया। आई प्रॉमिस टू हेल्प हिम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ, इन्हीं तीनों सेंटेंसेस के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो कुछ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने काम के बारे में किसी को बताना होता है, तो जैसे अगर आपको ये बताना हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप बोलते हो आई प्ले क्रिकेट। लेकिन मैंने आपको बताया कि कभी कभी आपको ये भी बोलना होता है कि मैं क्रिकेट खेलता था। जैसे अगर आपको ये बोलना हो कि जब मैं दिल्ली में रहता था, व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली, मैं क्रिकेट खेलता था। आई प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर आप काम की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको पुरानी बात करनी हो तो आप काम की दूसरी शक्ल, काम के दूसरे रूप को इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने किया, पहली बार आपने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर आप काम की पहली शक्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आपको ये कहना हुआ कि मैं क्रिकेट खेलता था, तो आप यहाँ पर काम की दूसरी शक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली। जब मैं दिल्ली में रहता था, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस का आई प्लेड क्रिकेट का सिर्फ एक मतलब नहीं होता। इसका ये भी मतलब होता है कि मैं क्रिकेट खेला। जब आप ये कहते हो कि आई एट, मैं खाता था, तो इसका ये भी मतलब होता है कि मैं खाया, मैंने खाया। जब आप ये बोलते हो कि आई रैन, मैं दौड़ता था, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि मैं दौड़ता था, इसका ये भी मतलब होता है कि मैं दौड़ा। तो दोस्तों, ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि सेंटेंस एक है, वाक्य एक है और इसके अर्थ 2 हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेंटेंस की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप इसका अनुवाद कैसे करेंगे।
ये करेंगे कि मैं क्रिकेट खेलता था, या ये करेंगे कि मैं क्रिकेट खेला। दोस्तों जब आप किसी विशेष समय के बारे में बताएंगे, जैसे अगर आप ये कहें कि पिछले रविवार को मैं क्रिकेट खेला, लास्ट संडे आई प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर भी आप बोल रहे हैं कि आई प्लेड क्रिकेट। अगर आप ये कहें कि पिछले रविवार को मैं क्रिकेट खेलता था, तो दोस्तों ये सेंटेंस बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। पिछले रविवार को मैं क्रिकेट खेलता था, या पिछले रविवार को मैं दिल्ली जाता था, आई वेंट टू दिल्ली। लास्ट संडे आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता था। तब आपको ये लग जाएगा, आपको ये यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे अनुवाद करना चाहिए, यहाँ पर इसको मुझे समझना चाहिए कि मैं गया, मैं खेला, लास्ट संडे मैं खेला, लास्ट संडे मैं गया। तो दोस्तों अब आते हैं उन तीनों सेंटेंसेस की तरफ जो मैंने पहले आपके सामने दोहराए। नंबर 1 मैं आपके सामने बोला लास्ट संडे ही केम टू मी, पिछले रविवार को वो मेरे पास आया। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि आप इसका अनुवाद ये नहीं करेंगे कि पिछले रविवार को वो मेरे पास आता था आप। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप काम की दूसरी शक्ल को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं आता था, मैं जाता था। तो जब ये आपके सामने बोला जाएगा कि लास्ट संडे ही केम टू मी, तो आप ये सोच सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका मतलब तो ये होता है कि पिछले रविवार को वो मेरे पास आता था। लेकिन ये सेंटेंस बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसके 2 अर्थ होते हैं और ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इसका अनुवाद क्या होगा। तो दोस्तों जब मैंने कहा कि पिछले रविवार को वो मेरे पास आया, इसको मैंने अंग्रेज़ी में कहा लास्ट संडे ही केम टू मी, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि पिछले रविवार को वो मेरे पास आता था। इसका अर्थ होगा कि पिछले रविवार को वो मेरे पास आया, लास्ट संडे ही केम टू मी। नंबर 2, ही टोल्ड मी हिज प्रॉब्लम। टोल्ड, टेल का दूसरा रूप होता है, दूसरी शक्ल होती है टोल्ड। उसने मुझे बताया अपनी समस्या, उसने मुझे अपनी समस्या बताई। वो मुझे अपनी समस्या बताता था नहीं, इस सेंटेंस में नहीं कि वो पिछले रविवार को मेरे पास आया और वो मुझे अपनी समस्या बताता था। कितना अजीब सा लग रहा है। तो इसका अर्थ होगा पिछले रविवार को वो मेरे पास आया, लास्ट संडे ही केम टू मी, ही टोल्ड मी हिज प्रॉब्लम, उसने मुझे अपनी समस्या बताई। नंबर 3, मैंने उसको मदद करने का वादा किया, आई प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम, मैंने उसको मदद करने का वादा किया। यहाँ पर ये अर्थ नहीं होगा कि मैं उसको मदद करने का वादा करता था। लास्ट संडे वो मेरे पास आया, उसने मुझे अपनी समस्या बताई और मैं उसको मदद करने का वादा करता था नहीं, मैंने उसको मदद करने का वादा किया। ओके फ्रेंड्स, सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।